आज हम लोग ए चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे पहले का क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे, फिर उसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, आज से 5 वर्ष पूर्व अरुणा की आयु सुमन की आयु का दुगना थी। तो आज से 5 वर्ष पूर्व जो है अरुणा की आयु सुमन की आयु से दुगना थी, मतलब इसका अगर 1 होगा तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 2। 2:1 का रेशियो बनेगा। अब बोल रहा है आज से 10 वर्ष बाद, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ठीक है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, यहाँ पे सुमन होगा और यहाँ पे अरुणा होगा। तो यहाँ बोल रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद सुमन की आयु अरुणा की आयु का 3/4 गुना होगा। अब 3/4 गुना का मतलब समझिए, अरुणा की आयु का, तो मतलब अरुणा का आयु कितना होगा, 4 हो जाएगा और सुमन का हो जाएगा 3, ठीक है। अरुणा का हो जाएगा 4 और सुमन का हो जाएगा 3। तो अरुणा का 4 और सुमन का 3। अब देखिए कैसे पहचानिएगा कि किसका 4 और किसका 3 लिखना है। तो पहचानने का बहुत ही इजी ट्रिक है, जिसके साथ में का लगेगा। तो देखिए अरुणा की आयु की, तो अरुणा के साथ की लग रहा है, का लगे या की लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर का लगेगा या फिर की। तो जिसके साथ का या की लगेगा उसका वैल्यू नीचे वाला हो जाएगा। तो अरुणा के साथ की लग रहा है तो अरुणा वाला नीचे वाला, तो अरुणा का वैल्यू 4 हो जाएगा और सुमन का आयु जो बच गया, तो बच गया क्या 3, तो 3 हो जाएगा उसका। ये हम लोग का रेशियो मिल गया। तो अरुणा की वर्तमान आयु क्या है, तो अरुणा का हम लोग को एज निकालना है और वो भी वर्तमान वाला। तो देखिए बहुत ही इजी तरीका है, डबल रेशियो वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 से 3 को घटाएंगे तो 2 होगा, 2 से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ये देखिए इक्वल हो जा रहा है। अब ये जो 2 आया, ये दोनों को ऐड करेंगे, 10 और 5 15 हो जाएगा। अब इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से देखिए ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो इतना ही रहने देते हैं। अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, डिवाइड कर भी सकते हैं, 7.5 होगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, इतना वैल्यू आया हम लोगों का। अब इसको क्या करेंगे, अरुणा का पूछा गया, तो अरुणा का वर्तमान पूछा गया है, तो ये वाला अरुणा का है, तो इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई 15/2, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 2 से, तो 2 कट जाएगा, बचेगा 15। या फिर अगर इसको यहीं पे डिवाइड अगर कर लेते हम लोग तो हो जाता कितना 7.5। अब ये 7.5 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 15 आता। आप लोगों का जैसे मन हो इसे कर सकते हैं, ये हम सिर्फ तरीका बता रहे हैं। तो इससे कर दिए मल्टीप्लाई, तो इसका वैल्यू हम लोग का आ गया 15 वर्ष। तो 15 वर्ष कब का है, 5 वर्ष पूर्व का है ये रेशियो, तो 5 वर्ष पूर्व का एज इसका निकला है। अब पूर्व से हम लोग कब जाना है, वर्तमान का पूछा गया है यहाँ पे, देखिए अरुणा की वर्तमान। तो क्या होता है, पूर्व होता है, वर्तमान होता है और बाद होता है, और ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया है। तो देखिए फिर से बता रहे हैं, ये पूर्व का हम लोग को पता चल गया कितना है, 15 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व कितना है, 15 वर्ष, और वर्तमान में पूछा गया है। तो पूर्व से वर्तमान इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो हम लोग को करना क्या है, ऐड करेंगे। इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ऐड करते हैं, और कितना ऐड करेंगे, 5 वर्ष, तो 5 ऐड कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 20। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका बेसिक तरीका क्या है। यहाँ पे बोल रहा है आज से 5 वर्ष पूर्व अरुणा की आयु सुमन की आयु का दुगना थी, मतलब 2:1 का रेशियो है, अरुणा की आयु सुमन से दुगना है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 2, ठीक है। ये अरुणा का है और ये सुमन का है, ऐसे कर देना है। और एक रेशियो बन रहा है, जब डबल रेशियो बनेगा तो ऐसे लिखना है। और बोल रहा है आज से 10 वर्ष बाद सुमन अरुणा का कितना हो जाएगा, 3/4। इसका मतलब क्या है, सुमन का है 4 और अरुणा का क्या है 3 है, तो अरुणा का क्या होगा, अरुणा का हो जाएगा 4, इसके साथ का लग रहा है ना, तो ये वाला 4 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा, तो सुमन का हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 4। ये रेशियो हो गया। तो अरुणा की वर्तमान आयु बताइए। अब देखिए यहाँ पे एक्स लगा देना है, जैसा कि मैंने पहले भी ये सब बताया है। तो पहले वो सब वीडियो देखे ताकि ये सब क्वेश्चन आप लोगों को ईजी से समझ में आए। तो देखिए ऐसे करने के बाद यहाँ पे देखिए 5 वर्ष पूर्व था, 5 वर्ष पूर्व अरुणा की आयु सुमन की आयु की दुगना, तो 2:1 हो गया। अब 10 वर्ष बाद ये हो रहा है, 4/3 जो हो रहा है ये 10 वर्ष बाद हो रहा है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, पूर्व से हम लोग बाद जाएंगे, तो पूर्व से बाद जाएंगे तो हम लोग ऐड करेंगे, फिर वही कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, पूर्व वर्तमान और बाद वाला, ठीक है। तो पूर्व से हम लोग बाद की ओर जा रहे हैं, पूर्व से बाद की ओर, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐड करेंगे, इसलिए ऐड किए। अब कितना ऐड करेंगे, ये दोनों को जोड़ के, तो 10 और 5 15 ऐड कर देंगे। अब ये जो इक्वेशन आया इसको सॉल्व करेंगे हम लोग और x का वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं, 3 2 जा हो जाएगा 6x प्लस 15 3 जा 45, फिर 4 × x 4x, फिर 15 4 जा 60।
अब देखिए इसको थोड़ा सा स्टेप हम बाउंस करके बनाते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 6x, ये 4x इधर आएगा तो हो जाएगा 2x, और 60 है, ये 45 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 15/2, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग का इतना आ गया। तो x का वैल्यू निकलने के बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो अरुणा की वर्तमान उम्र, तो अरुणा का ये वाला पहले वाला देख रहे सेंटेंस पढ़ेंगे, तो आज से 5 वर्ष पूर्व अरुणा की आयु सुमन की आयु का दुगुना थी। मतलब अरुण कितना था, दुगुना था, 2x था। दुगुना मतलब क्या, 2x। तो x का वैल्यू हम लोग का इतना आया, तो x की जगह पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग का 15 आया। लेकिन ये 15 जो आंसर आया ये कब का है, ये 5 वर्ष पूर्व का है, और लेकिन हम लोग को वर्तमान में पूछा गया है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे अभी बताएं, पूर्व से वर्तमान की ओर जाएंगे तो ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और 5 वर्ष पूर्व था और वर्तमान में गए तो इसीलिए 5 वर्ष ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20 वर्ष। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है ए तथा बी के वर्तमान उम्रों में अंतर दिया गया है 15 वर्ष। तो ए है और बी है, और अंतर मतलब माइनस, डिफरेंस है, ठीक है। कितना दिया गया है, 15 वर्ष है। और अंतर, डिफरेंस का मतलब है बड़ा से छोटा को घटाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को अभी अंतर पता चल रहा है, दोनों में बड़ा छोटा कौन है नहीं पता चल रहा है। तो ए माइनस बी हम लिख दिए, अंतर का मतलब ही माइनस है, और इतना हो गया हम लोगों का, वर्तमान में ये दिया गया है। अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात इतना है। तो 10 वर्ष बाद जो है, 10 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात कितना है, 4:7 का है। तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। तो बी का वर्तमान उम्र हम लोगों को निकालना है। तो देखिए वर्तमान में इतना डिफरेंस है, तो 10 वर्ष बाद में भी डिफरेंस उतना ही होगा। यहाँ पे अगर ऐड दिया हुआ रहता दोनों का उम्र का योग, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग कैसे किए थे, अगर ऐड दिया हुआ रहता, ये वर्तमान का है और ये बाद का रेशियो है, तो इसको हम लोग बाद में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है ये अगर 10 वर्ष बाद का है तो ये 10-10-20 वर्ष इसमें ऐड करते, तो ये 10 वर्ष बाद का निकल के आ जाता। लेकिन ये वर्तमान का है और ये 10 वर्ष बाद का है, तो इसको हम लोग डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कैसे फर्क नहीं पड़ता है वो देखिए, हम कुछ समझा रहे हैं वो समझिए। जैसे ए का उम्र मान लेते हैं अभी 10 साल है, और बी का उम्र मान लेते हैं अभी 15 साल है, ठीक है। ये अभी का है, वर्तमान का है। तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा एज, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो 10 साल बाद इसका कितना हो जाएगा, 10 साल बाद ये वर्तमान का है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, ये 10 बढ़ जाएगा तो 20 साल हो जाएगा, और 10 साल बाद ये भी तो 10 साल बढ़ जाएगा, तो 15 और 10 25 होगा। तो इसके उम्र का डिफरेंस देखिए, अभी इसका बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब बी जो है ए से कभी कितना बड़ा है, तो 5 साल बड़ा है। तो यहाँ पे भी देखिए 10 साल बाद भी क्या होगा, इसके उम्र का डिफरेंस 5 ही होगा, मतलब अभी भी क्या है 5 ही साल बड़ा होगा, क्योंकि दोनों ही बढ़ेगा ना। 10 साल बाद क्या होगा, ऐसा थोड़े ना होगा कि ये बढ़ जाएगा और ये बढ़ेगा ही नहीं, एज तो दोनों का इक्वली बढ़ेगा, इसीलिए डिफरेंस इक्वल रहता है। तो कहने का मतलब है अगर 10 वर्ष बाद का रेशियो है ये, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वर्तमान में अगर इतना डिफरेंस है तो 10 वर्ष बाद भी डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 15 ही होगा, ठीक है। डिफरेंस में कोई फर्क नहीं होगा। अब देखिए 10 वर्ष बाद का डिफरेंस इतना है, और 10 वर्ष बाद का हम लोग को रेशियो पता है, तो डिफरेंस है मतलब माइनस है, तो इसको भी माइनस करेंगे, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो होगा 3, तो 3 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे प्लस रहता था तो इसमें क्या करते, प्लस करके डिवाइड करते थे, इसमें माइनस है इसीलिए इसको माइनस करके इसको डिवाइड करेंगे। 3 का टेबल में ये 5 बार में होगा। अब जितना होता है उसको भी मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका निकालना है। तो बी की उम्र बताएं, तो बी की उम्र, वर्तमान उम्र पूछा गया है, तो बी का उम्र कितना है, 7 है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब रेशियो में 7 दिया गया है, तो जितना है हम लोग को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 7 5 जा 35 होगा, लेकिन 35 कब का है, ये रेशियो जब का है तब का, तो रेशियो 10 वर्ष बाद का है, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, 35। तो अभी कितना हो जाएगा वर्तमान में, तो फिर वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पूर्व, वर्तमान और बाद वाला। तो बाद वाला दिया गया है, देखिए 10 साल बाद वाला दिया गया है, और हम लोग को निकालना है वर्तमान में। तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो माइनस करेंगे, इसी डायरेक्शन में हम लोग माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, यहाँ पे 10 वर्ष बाद है तो 10 माइनस कर देना है, तो हो जाएगा 25 वर्ष। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसको बेसिक तरीके से भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका बेसिक तरीका, ए और बी के वर्तमान उम्र का अंतर इतना है, तो ए और बी का अंतर कितना दिया गया, 15 वर्ष ये दिया गया हम लोगों को, और ये कब का है, ये वर्तमान का है। 10 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात इतना होगा, तो 10 वर्ष बाद जो है हम यहाँ पे लिखते हैं, 10 वर्ष बाद क्या है, ए और बी का रेशियो क्या होगा, 4 और 7 होगा,
तो ये एक्स एक्स हो जाएगा। अब ये रेशियो देख के पता चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, मतलब बी बड़ा है तो बी माइनस ए यहाँ पे लिखना चाहिए था हमको, ठीक है, क्योंकि बड़ा से छोटा को घटाते हैं। ए माइनस बी नहीं लिख के बी माइनस ए लिखेंगे। और क्यों लिखेंगे, क्योंकि बड़ा से छोटा को हम लोग घटाते हैं, ए माइनस बी करेंगे तो हम लोगों का माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में उन लोगों का अंतर इतना है। और बी माइनस ए क्यों किए ये भी पता चल गया, क्योंकि बी बड़ा है, बड़ा से छोटा को घटाते हैं तो ही पॉजिटिव में आता है। मतलब समझिए ये अगर 10 है, ये अगर 7 है, तो 10 से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, है ना, मतलब ये पॉजिटिव में आएगा। अगर इसको हम लोग इस वैल्यू में करते, ये 7 होता, ये 10 होता, तो इससे घटाएंगे तो हो जाएगा -3 ना, माइनस में आ जाएगा, इसीलिए बड़ा से छोटा को हम लोग घटाते हैं। अब देखिए ये रेशियो है, इस रेशियो से हम लोग को पता चल गया कि ये बड़ा है, तो इससे इसको घटा दिए। अब बोल रहा है बी की वर्तमान उम्र बताएं, तो वर्तमान उम्र क्या होगा। अभी देखिए डिफरेंस इतना है, तो हम बताएं कितना भी साल बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिफरेंस उतना ही रहता है। और नहीं समझ में आया तो इसको कर लीजिए, ये वर्तमान में इतना डिफरेंस है तो वर्तमान में इसका निकालेंगे, तो वर्तमान में ये क्या हो जाएगा, बाद से देखिए वर्तमान आएंगे तो 4x तो होगा ही, बाद से वर्तमान आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करते हैं। कितना माइनस करेंगे तो 10, तो ये भी क्या होगा 7x माइनस 10, क्योंकि ये भी 10 वर्ष बाद का है, ये भी वर्तमान में आएगा तो इतना हो जाएगा। अब ये दोनों का अंतर दिया गया हम लोग का ये वाला, तो अंतर क्या करते हैं, बड़ा से छोटा को घटाते हैं, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, b माइनस है, तो पहले b वाला लिखेंगे 7x माइनस 10, तो b के जगह पे क्या होगा 7x माइनस 10, और ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि माइनस में है, ठीक है, और साइन चेंज हो जाएगा हम लोगों का। तो एक का जगह पे कितना है 4x माइनस 10, 4x माइनस 10 इक्वल टू 15 है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 7x माइनस 10 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 15। अब देखिए ये 10 कट जाएगा, हम लोग का बचेगा क्या 7x और माइनस 4x, तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 15। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 से, मतलब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हम लोग का 5 निकल के आ गया। अब x का वैल्यू जब निकल गया तो निकाल सकते हैं हम लोग एज, तो b का पूछा गया वर्तमान वाला, तो b का कितना है देखिए 7x है, मतलब 7 इंटू x का वैल्यू कितना है 5, तो 7 5 जा 35, ये b का निकल गया। लेकिन ये 35 कब का है, तो b का देखिए ये 7 5 जो 35 जो हुआ ये 10 वर्ष बाद का है, तो अभी क्या हो जाएगा 10 माइनस करना होगा हमको, बाद से वर्तमान लाने के लिए 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25 वर्ष। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे हम ये वाला अगर नहीं लेते हैं तो भी हम लोग का बन जाता, कैसे बनता देखिए, हम लोग को पता है b माइनस ए कितना है 15 वर्ष है, ये पता है, और b माइनस ए हम क्यों लिखे, क्योंकि b बड़ा है, इसका रेशियो ज़्यादा दिया गया है 4x है और इसका 3x है, तो हम लोग को पता है इसका रेशियो क्या है 4 है और 3 है, यही दिया गया है, सॉरी 4 और 7 दिया गया है, a और b है, तो x लगा देना है। अब डिफरेंस देखिए वर्तमान का हो या 10 वर्ष बाद का हो, हमेशा डिफरेंस इक्वल होता है, ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो डिफरेंस कर देना है इसका इसका, तो 7 से 3x 4x जाएगा, तो देखिए 7x किसका है b का है, तो b की जगह पे लिखिए, फिर माइनस है तो माइनस, ये 4x है तो 4x लिखिए इक्वल टू 15। अब 7x से 4x जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 5, तो देखिए यहाँ से भी x का वैल्यू वही आ रहा है जो यहाँ से आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस 10 और प्लस 10 ये कट जा रहा है, तो डिफरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया आज रीना सीमा की 2 वर्ष पूर्व की उम्र की दुगना है, मतलब समझिए आज जो है, आज मतलब क्या वर्तमान में रीना सीमा की उम्र का दुगना तो है, लेकिन कब का 2 वर्ष पूर्व की उम्र का, रीना सीमा की उम्र का दुगना है, मतलब वर्तमान में ये इसका उम्र 2 है तो इसका 1 है, लेकिन इसका 1 कब है, सीमा की 2 वर्ष पूर्व की उम्र का, तो सीमा का कब है 2 वर्ष पूर्व का उम्र का, ठीक है। आज रीना सीमा की 2 वर्ष पूर्व की उम्र का दुगना है, मतलब ऐसे होगा, और इसका कितना है 2 वर्ष पूर्व का और इसका वर्तमान का है। यदि उम्र में 2 वर्ष का अंतर हो, उनके उम्र में 2 वर्ष का अंतर हो, तो अंतर हमेशा क्या होता है इक्वल होता है, कितना भी वर्ष बाद हम लोग देखें या फिर कितना भी वर्ष पहले देखें इक्वल होता है उम्र का अंतर, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने बताया। तो देखिए ये दोनों का अंतर कितना हो रहा है, हो जा रहा है 1, और यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे अंतर भी कितना बोला गया है, ये जो हम लोग लिखे 2 लिख दिए और उनके बीच का अंतर 2 है, तो वो भी लिख के क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। अब ये अंतर अगर दिया गया है तो इसका अंतर करेंगे हम लोग रेशियो में, तो रेशियो में अंतर कितना हो रहा है 1 का, तो 1 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 4। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देना है जिसका निकालना है। तो रीना की आयु बताएं, तो कब का पूछा गया है, रीना की आयु बताएं, इसका मतलब यही है कि वर्तमान में पूछा गया है, तो रीना का वर्तमान का रेशियो ही है 2,
तो बस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 को, तो 4 2 जा 8 वर्ष हो जाएगा। और अगर यही पूछता कि सीमा का उम्र निकाले, वर्तमान उम्र, तो सीमा का उम्र से मल्टीप्लाई करते 8 से, तो 1 है। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कब से करते, 8 से, तो 1 8 जा 8 हो जाता। ठीक, 8 तो होता ही, लेकिन ये 8 कब का है, इसका 2 वर्ष पूर्व का है। अब पूर्व से वर्तमान में जाएंगे तो हम लोग को फिर से वही प्रोसेस यूज करना होगा, पूर्व, वर्तमान और बाद वाला, यही यूज करना होगा। तो पूर्व से हम लोग वर्तमान में जाएंगे, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये पूर्व से वर्तमान में जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे ये 4 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 1 जाइए 4 हो जाएगा। तो ये 4 साल कब होगा, 2 वर्ष पूर्व होगा। तो अभी क्या हो जाएगा, पूर्व से वर्तमान जाएंगे तो इस डायरेक्शन में, और ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे हम लोग कितना, 2। तो इसका एज क्या हो जाएगा वर्तमान में, 6 वर्ष हो जाएगा, और इसका वर्तमान में कितना होगा, 8 वर्ष। तो इसी का हम लोग का पूछा गया है, इसीलिए आंसर हम लोग का 8 वर्ष हो जाएगा। अब इसको बेसिक तरीके से बनाते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे बेसिक तरीके से। आज रीना सीमा की 2 वर्ष पूर्व की उम्र का दुगना है, तो रीना का कब है, वर्तमान में है। और रीना क्या बोल रहा है कि रीना जो है सीमा से दुगुना है, लेकिन कब है, ये जब 2 वर्ष पूर्व का आयु का दुगना है। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व की आयु का दुगना है, ये जब 2 वर्ष पूर्व का आयु का इसका दुगना हो रहा है, तो यहाँ पे बस एक्स लगा देना है, यही बेसिक तरीके से बनाते हैं। तो ये देखिए 2 वर्ष पूर्व का आयु है इतना, ये वर्तमान का है इतना, और ये कितना है, 2 वर्ष पूर्व का है। दोनों को हमको इक्वल करना होगा, या तो वर्तमान को इसको हम लोग रीना का जो आयु है, ठीक है, इसको हम लोग 2 वर्ष पूर्व में ले जाएंगे, या फिर सीमा का आयु को हम लोग वर्तमान में ले जाएंगे। तो हम इसी को ले जाते हैं 2 वर्ष पूर्व, तो अभी इतना है। अब वर्तमान से पूर्व जाते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। कितना घटाएंगे, 2 वर्ष पूर्व जाना है तो 2 घटाएंगे, तो इतना इसका हो जाएगा 2 वर्ष पूर्व का, और इसका कितना है, 1x है 2 वर्ष पूर्व में, और इसका दोनों का अंतर दिया गया है। यदि उन दोनों की उम्र का अंतर, ठीक है, 2 वर्ष है, तो अंतर कितना है, मतलब डिफरेंस जो है 2 वर्ष है। बस अब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू निकलेगा। तो ये देखिए 2x से 1x जाएगा तो x हो जाएगा, फिर -2 है उस पर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग का क्या आया, 4 आया। तो रीना की आयु बताएं, तो रीना का वर्तमान पूछा गया था, तो वर्तमान में क्या है, 2x है, तो बस निकाल देना है 2x, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 4, तो 2 4 जा 8। अगर इसका पूछता तो इसका कितना होता है, x ही है, 1x मतलब क्या है, x, तो x का वैल्यू कितना आया था, 4, तो इसका हो जाएगा 4, लेकिन ये वर्तमान का तो नहीं है, ये 2 वर्ष पूर्व का है। तो पूर्व से वर्तमान जाते हैं तो ऐड करते हैं, तो 2 ऐड कर देंगे, तो 4 और 2 6 वर्ष हो जाएगा इसका। तो इसका उम्र 6 वर्ष हो जाएगा वर्तमान में, और इसका उम्र हो जाएगा 8 वर्ष। तो इसी का पूछा गया, इसीलिए आंसर 8 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ट्रिक से सेकंड में सॉल्व होगा। तो देखिए जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की उम्र क्या है। तो क्या करना है, इस 48 को बस 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों का योग है इतना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का निकल के आ जाएगा आंसर, जयेश का उम्र तो हो जाएगा 24। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे, ये तो ट्रिक हम बताएं। अब ये हुआ कैसे, इसका कॉन्सेप्ट से समझ में आएगा। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है, मतलब अनिल का जयेश का कंपैरिजन अनिल से भी किया गया है और प्रशांत से भी किया गया है। अब बोल रहा है जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, जयेश जो है अनिल से छोटा है, तो अनिल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अनिल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है, तो प्रशांत से जितना ये बड़ा है, मतलब प्रशांत से ये बड़ा है, और अनिल से ये छोटा है, मतलब अनिल क्या है, इससे बड़ा है। ठीक है, फिर से समझिए, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, तो जयेश जो है अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से ये बड़ा है। तो प्रशांत से मान लेते हैं ये 2 वर्ष बड़ा है, तो अनिल से क्या होगा, ये 2 वर्ष छोटा होगा। कहने का यही मतलब है, जब ऐसा सेंटेंस दिया जाए, ठीक, तो जो बीच वाला होगा तो उसको लिख देना है, और बाकी दोनों का रेशियो हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे। ये तो हो जाएगा 2, इसको हम लोग 1:2:3 लिखेंगे, रेशियो में हो जाएगा। अब अगर इसको ऐसे लिख देते हैं, बहुत कोई ऐसे भी लिख देगा, अनिल लिख देगा जयेश और प्रशांत, जयेश का तो फिक्स होगा, ये क्या हो जाएगा 1 2 और 3। तो देखिए यहाँ पे इस रेशियो में हम देख रहे हैं तो अनिल का हो जाएगा 1, लेकिन इस रेशियो में हो जा रहा है 3। इस रेशियो में देखिए प्रकाश का जो है, ठीक है, प्रशांत का 3 हो रहा है, लेकिन इस रेशियो में 1 हो रहा है।
तो इससे हम लोग को मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का एज निकालना पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर बोलता कि अनिल का उम्र निकाले तो पॉसिबल नहीं था। अनिल का उम्र या तो 3 का रेशियो से बनेगा या तो फिर इससे बनेगा, दो आंसर रहेगा। प्रशांत का एज भी निकालना मुश्किल है, ठीक है, जब तक कि ये दोनों का परफेक्ट दिया नहीं जाए। ये तो हम लोग मान लिए ना, जब ऐसा सेंटेंस रहेगा तो ये रेशियो में हम लोगों को काम करना है, या तो ये या तो ये। अब देखिए बोल क्या रहा है, यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग दिया गया इतना, अनिल और प्रशांत, तो अनिल है ये प्रशांत है, ये दोनों का योग कितना है 48 है। मतलब अनिल और प्रशांत, प्रशांत और अनिल बोलिए या फिर अनिल और प्रशांत, दोनों का मिला के कितना है 48 है। तो दोनों को मिला के जब 48 है तो हम लोग को पता है रेशियो को भी मिलाना पड़ता है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, मिला लिए। अनिल और प्रशांत का 3 और 1 4 हो जा रहा है, और ये मिला के कितना 48 है। तो 48 को 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक भाग निकलेगा, कितना निकलेगा 12। अब 12 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, तीनों का एज निकल के आ जाएगा। देखिए तो 12 के 12, 12 दूने 24 और 12 तिया 36। तो इसका एज तो कांस्टेंट है, देखिए 24 हो रहा है। इसमें भी हम लोग करेंगे तो वही होगा। इसमें भी देखिए अनिल और प्रकाश, अनिल और प्रकाश, ठीक है, प्रशांत है, अनिल और प्रशांत, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 3 और 1 4, ये दोनों को ऐड करके 48 है, तो इसीलिए ऐड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 12। अब इस सबको 12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 1 जा 12 हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा 24 हो जाएगा। अब इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 12 को तो 12 3 जा 36 हो जाएगा। तो देखिए जयेश का उम्र यहाँ पे भी 24 हो रहा है, यहाँ पे भी 24, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस रेशियो से बनाइए या फिर इस रेशियो से, हम लोग का आंसर 24 होगा। लेकिन अनिल का उम्र देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो 36 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 12 हो रहा है। और प्रशांत का यहाँ पे देखेंगे तो 12 और यहाँ पे देखेंगे तो 36। तो ये दोनों का एज हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसका एज कंफर्म बता सकते हैं ऐसा क्वेश्चन में। तो इतना करना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। जब ऐसा क्वेश्चन जब दिया जाए तो हम लोग को करना ये है, दोनों का उम्र जब दिया जाएगा ये, तो 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग का आंसर। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 24, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। तो 10 वर्ष पूर्व जो है ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, 4:1 का रेशियो है। लेकिन 15 वर्ष बाद, बोल रहा है 15 वर्ष बाद बी की उम्र की दुगनी हो जाएगी। तो बी की उम्र की दुगनी कौन होगा, ए हो जाएगा। दुगनी से 5 वर्ष अधिक, दुगना तो होगा ही, प्लस 5 वर्ष और अधिक होगा, तो अधिक के लिए प्लस साइन लिख देते हैं, ये बोल रहा है। तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, तो बी की आयु पूछा गया 5 वर्ष बाद। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही बनेगा, इसमें सिर्फ ये वाला एक्स्ट्रा दे दिया गया है। तो देखिए करना कुछ नहीं है, ये दोनों का डिफरेंस करिए, तो 1 1 डिफरेंस करेंगे तो 0 होगा, 4 से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये इक्वल नहीं हुआ, जब इक्वल नहीं होगा तो नया रेशियो बनाना पड़ेगा। अब नया रेशियो बनाने के लिए इसका डिफरेंस देखते हैं। तो इसका डिफरेंस देखिए 2 से 1 घटाएंगे तो 1, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। 4 से 1 घटाएंगे तो होगा 3, तो 3 यहाँ लिख देंगे। अब 1 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 1 ही होगा, ये ए और बी का नया रेशियो निकल रहा है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 को 1 से 3। अब इसको घटाएंगे तो 1 से 3 जाएगा तो 2, 4 से 6 जाएगा तो 2। ये अब देखिए इक्वल हो रहा है। अब हम लोग को करना ये है कि ये दोनों को ऐड करते हैं, जैसे पता है। तो 15 और 10 25 हो जाएगा, प्लस इसको भी ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो 15 10 25 और 5 30, यही इसका ट्रिक है, ठीक है। तो इसको ऐड किए और इसे डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15। ये एक भाग निकला हम लोगों का। और बोल क्या रहा है, तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या है। तो बी का आयु हम लोग इस रेशियो से भी निकाल सकते हैं और इस रेशियो से भी। तो ये देखिए ना तो ये 5 वर्ष बाद का रेशियो है, ना तो ये वाला 5 वर्ष बाद का है, ठीक। तो हम लोग इस रेशियो को लेकर अभी चलते हैं। तो बी का रेशियो कितना है 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 15 ही होगा। अब 15 कब का निकला, ये कब का था, 10 वर्ष पूर्व का था। अब पूर्व से अभी बाद में जाएंगे, तो पूर्व से बाद में जाने के लिए फिर वही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग, पूर्व वर्तमान और बाद वाला। तो देखिए पूर्व से बाद इधर जाएंगे, पूर्व से बाद के लिए इधर जाएंगे, तो क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है 10 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद, तो 10 और 5 15 ऐड करेंगे। तो इसमें 15 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 30 वर्ष, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर इस रेशियो से भी चाहते तो बना सकते थे, देखिए कैसे। तो इससे भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई। तो 15 3 हो जाता हम लोग का 45। अब 45 तो ये हो गया, लेकिन ये कब का रेशियो, 15 वर्ष बाद का है। अब देखिए बाद का है और हम लोग को निकालना कब का है, तो 5 वर्ष बाद का है। तो बाद का है और बाद का ही पूछा गया है, तो 15 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 15 और 5 जो है इसमें घटाना पड़ेगा। तो 15 वर्ष पहले घटा देते हैं, ठीक है।
अच्छे से समझिए, 15 वर्ष घटा देंगे तो हम लोग वर्तमान में आ जाएंगे, फिर 5 वर्ष जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो 15 वर्ष घटा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन से भी मतलब हम लोग बना सकते थे। तो इसमें ये वाला हम लोग को नहीं देखना है कि 5 वर्ष बाद जो है, ठीक, ये वाला रेशियो से हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग को यही वाला रेशियो से करना पड़ेगा, ऊपर वाला से। अब इस रेशियो से हम लोग ट्रिक से क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये 5 वर्ष एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है। तो पहले ही 5 घटा देना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि पहले ही 5 घटा देंगे। ये जो 15 है, 15 में से पहले ही 5 घटा देंगे तो हम लोग को क्या घटाना पड़ेगा, 10। तो 10 इसमें घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा, कितना हो जाएगा, उस रेशियो से भी बनेगा। हम लोग को क्या हो जाएगा, 45 पे 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 35। अब ये हम लोग कहाँ आ गए, वर्तमान में आ गए, लेकिन पूछा गया है 5 वर्ष बाद, तो फिर इधर जा रहे हैं 5 वर्ष, तो 5 वर्ष ऐड कर देंगे। तो देखिए ऐसे फिर गलत हो जा रहा है। तो हम लोग को इस रेशियो से बनाना ही नहीं है। जब ऐसे दिया जाए तो हम लोग को ऊपर वाला रेशियो लेना है। अब इसका बेसिक तरीका भी देख लेते हैं। तो देखिए इसका बेसिक तरीका बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। तो 10 वर्ष पूर्व क्या होगा, 4 गुना होगा। ये ए क्या होगा, बी से 4 गुना। तो ये एक्स है तो ये 4x होगा। ये कब का है, 10 वर्ष पूर्व का है, 10 वर्ष पूर्व का है। अब बोल रहा है 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष ये कितना हो जाएगा, 4x होगा। अब 10 वर्ष और 15 25 हो जाएगा ये, क्योंकि पूर्व से बाद की ओर जाते हैं, यही ना होता है, पूर्व वर्तमान और बाद होता है। तो पूर्व से बाद की ओर जाते हैं तो ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं, दोनों को जोड़ के। तो 15 10 25, तो ये भी उतना ही होगा, x प्लस 25। अब देखिए 15 वर्ष बाद वह बी की उम्र से दुगुने, तो बी की उम्र से ये दुगुना से 5 वर्ष अधिक ये हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए इसका जस्ट उल्टा करते हैं, ये दुगुना हो जाएगा, लेकिन बराबर करने के लिए इसको हम लोग दुगुना करेंगे। दुगुना तो ये हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन इक्वल करने के लिए दुगुना इसको करेंगे, और 5 वर्ष अधिक ये हो रहा था, लेकिन 5 वर्ष अधिक इसको करेंगे। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 15 आएगा। अब x का वैल्यू जब हम लोग को मिल गया तो हम लोग को निकालना क्या बोला गया है, तो b की 5 वर्ष बाद, तो b का उम्र x है, तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा हम लोग का 5, ये 15, x का वैल्यू निकल गया 15, लेकिन ये कब का है, 10 वर्ष पूर्व का है। अब पूर्व से हम लोग को कब का पूछा गया, बाद का। तो पूर्व से बाद की ओर जाते हैं तो ऐड करते हैं, कितना ऐड करेंगे, 10, और वहाँ पे 5 था, तो 10 और 5 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 30 वर्ष। तो इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।